Hello students, welcome to Vivekanand Convent School. Today we learn about sexual reproduction. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के टू मोड्स है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था इसमें टू पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स? टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जिनमें जो मेल पेरेंट्स है, जिनको फादर बोल सकते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गेमिट, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल्स बोलते हैं, स्पर्म सेल्स। और जिसमें फीमेल है, मदर, ये फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओवा। क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं, या एग बोल सकते हैं हम, एग प्रोड्यूस करती है। तो इन ओवा और जो मेल गेमिट जो स्पर्म बनाता, स्पर्म, इस स्पर्म और ओवा यानी एग का क्या होता है? आपस में फ्यूज होता है, आपस में फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होके यानी दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो इस टाइप से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो इस जो फ्यूजन होने की जो प्रोसेस है, इसको तो क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये होती है प्रोसेस किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में हमने पढ़ा था कि ओनली फॉर वन पेरेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बुक्स की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। एनिमल्स प्रोड्यूस, जो एनिमल्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं? एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में तो हमने 7th क्लास में पढ़ा है। अभी 8th क्लास में हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? एनिमल्स का पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने एनिमल्स की बात नहीं की थी, प्लांट्स की बात की थी 7th क्लास। तो एनिमल्स प्रोड्यूस गेमिट्स, जो एनिमल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गेमिट प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो भी गेमिट प्रोड्यूस करती है। उसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। मेल तो क्या प्रोड्यूस करता है? वहाँ पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है फीमेल की जगह। पोलन ग्रेन है, उनसे क्या बनते हैं? मेल गेमिट बनते हैं, जो पोलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। और जो फीमेल गेमिट होता है उसमें वो तो क्या होता है? एग ओवा होता है, जो किस में बनता है? ओवेरी में बनता है। वहाँ पे जो प्रोसेस पड़ी थी, यही प्रोसेस किस में होती है? प्लांट की तरह एनिमल में होती है। वहाँ पर भी मेल और फीमेल गेमिट प्रोड्यूस हो रहे थे, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स के भी अंदर क्या होंगे? मेल और फीमेल गेमिट क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। देट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। और ये जो मेल और फीमेल गेमिट है, ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, फॉर्म ए जाइगोट। और जाइगोट का फर्दर डेवलप्स होता है, और उससे क्या बनता है? इंडिविजुअल बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में क्या होता है? डेवलप होता है, किसका? जाइगोट का। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? That reproduction, that fusion of मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में हम अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनसे क्या बनेंगे? मेल गेमिट बनेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनसे क्या बनेंगे? मेल गेमिट बनेंगे। और उस मेल गेमिट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये देखो, ये स्पर्म है। और जो फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनसे क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, और जिसको क्या बोलेंगे, ओवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवा बोलेंगे या एग बोलेंगे। और इनका आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा। क्या होगा, फ्यूज होगा। और फ्यूज होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनने की प्रोसेस है, इसको तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और जाइगोट का क्या होता है, डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है। और जाइगोट से क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। और मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया। और जाइगोट है, ये बनने के बाद में जो यूटेरस है, होम है, उसमें ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और वहाँ से ये डेवलप होगा, और डेवलप होके क्या बन जाएगा, इन्फेंट बन जाएगा। और इन्फेंट से कौन सी स्टेज बनेगी, चाइल्ड बनेगा। इससे चाइल्ड बनेगा, और क्या होगा, बोर्न हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा। और उसके बाद में आगे से आगे चाइल्ड के बाद में स्टेज आती जाएगी, यानी एल्डोसेंट स्टेज आएगी उसके बाद में, जिसको क्या बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। 13 से 19 ईयर्स के बीच की जो स्टेज है, उसको क्या बोलते हैं हम, टीनेजर या एल्डोसेंट बोलते हैं। और 13 से जो 19 के बीच की जो स्टेज होती है वुमन में, उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो डेवलप होने की जो स्टेज है, यानी एल्डोसेंट स्टेज में जिस टाइम वो इंटर करते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी में, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन डू ह्यूमंस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो ह्यूमंस है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करना कब स्टार्ट करता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी हो गई, मेल के अंदर तो क्या हो गए, स्पर्म हो गए। और फीमेल के अंदर क्या होंगे, ओवा हो गए, एग हो गए, यानी मेल और फीमेल गैमिट हो गए। तो वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कब करते हैं, तो वो करते हैं प्यूबर्टी में। कौन सी स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में। द पीरियड ड्यूरिंग विच एल्डोसेंट्स, एल्डोसेंट भी क्या है, एक स्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 13 से जो 19 ईयर्स के बीच की जो स्टेज है, उसको क्या बोलते हैं, एल्डोसेंट्स बोलते हैं। तो एल्डोसेंट्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उस स्टेज को बोलेंगे हम प्यूबर्टी। यानी प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, जो एल्डोसेंट्स है, जो टीनेजर्स है, 13 से 19 ईयर्स के बीच की जो स्टेज है, वो सेक्सुअल मेच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली फॉर्म से क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअल मेच्योरिटी। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाती है। तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। एट व्हाट एज डू बॉयज एंड गर्ल्स इंटर प्यूबर्टी, यानी कौन सी एज में गर्ल्स और बॉयज प्यूबर्टी में इंटर करते हैं, कौन सी एज में। तो मैंने बताया था 13 से जो 19 ईयर्स के बीच की जो स्टेज है, उसमें सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, एल्डोसेंट या टीनेजर बोलते हैं। तो इनफेड नहीं होता, और चाइल्ड में भी नहीं होता। कौन सी स्टेज में होता है, एल्डोसेंट में होता है। एल्डोसेंट स्टेज में उसके सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। और प्यूबर्टी स्टेज में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। प्यूबर्टी स्टेज उसको ही बोलेंगे जब वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो इसको देखो ध्यान से, यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें यह तो क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस, जिसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, मेल गैमिट बोलते हैं। और वुमन के अंदर मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और कितने टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, यानी 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस। और ये टेस्टिस है, ये किसके अंदर होते हैं, ये बॉडी के बाहर होते हैं। और वो किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। और टेस्टिस से एक डक्ट्स है, वो क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, यहाँ से डक्ट्स निकलती है टेस्टिस से।
जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। और जिसको क्या बोलेंगे हम, वास डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बोलेंगे जिसके अंदर क्या जाते हैं, स्पर्म जाते हैं किससे, टेस्टिस से। यहाँ से स्पर्म इसके अंदर जाएंगे तो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस और यहाँ से जाने के बाद में ये यहाँ से आएगी यूरेथ्रा के ऊपर से। जो ये है, ये क्या है, यूरेटर है। यूरेथ्रा तो यहाँ पे ये यूरेटर, जिसमें क्या आता है, यूरिन आता है। ब्लेड के ऊपर से ये देखो क्या है, यहाँ पे जो किडनी है, किडनी से क्या आती है, यूरेटर आते हैं, यूरेटर आती है। और यूरेटर के अंदर क्या आता है, यूरिन, जो ब्लेडर के अंदर आके क्या होता है, स्टोर होता है। जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसका डायग्राम देखोगे तब पता चलेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। किडनी से क्या आती है, ये यूरेटर आती है। और यूरेटर के अंदर क्या आता है, यूरिन, जो ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये जो यूरेटर है इसके ऊपर से क्या आएगी, ये वास डिफरेंस आएगी, स्पर्म डक्ट आएगी, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट है। यानी इसके अंदर स्पर्म आ रहे हैं। और जो यहाँ आने के बाद में यहाँ पे ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो यहाँ पर होती है, जहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये वास डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट। ये पेनिस से क्या हो रही है, यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यूरेथ्रा जो पाथ है उससे क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। यहाँ से क्या आता है, यूरिन आता है, जो यूरेथ्रा पाथ है जिसके द्वारा यूरिन को बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। और ये सेमाइनल वेसिकल है। तो सेमाइनल वेसिकल है, जो स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ स्पर्म के अंदर क्या मिक्स करेंगे, ये फ्लूइड मिक्स करते हैं, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करेंगे, फ्लूइड मिक्स करेंगे। ये पेनिस, और पेनिस के बाद में ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये कॉमन पाथ है किसके लिए, स्पर्म और यूरिन के लिए। और यहाँ से स्पर्म और क्या, यूरिन बाहर निकलता है। तो इसमें कितने टेस्टिस होते हैं वुमन में, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। और 1 पेयर ही क्या हो गई, स्पर्म डक्ट हो गई, सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर है, 1 पेयर सेमाइनल वेसिकल है। और पेनिस है यहाँ पे ये, और यह क्या है, यूरेथ्रा पाथ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो बुक के हिसाब से देखें हम, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ए पेयर तो कितने टेस्टिस हो गए, 2 टेस्टिस। 2 स्पर्म डक्ट्स, जो स्पर्म डक्ट मैंने बताई है जिसको क्या बोलते हैं हम, वास डिफरेंस बोलते हैं। ये यहाँ से जा रही है, ये क्या है, स्पर्म डक्ट है, जो टेस्टिस से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। 2 स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। और पेनिस कितना होगा, 1 पेनिस होगा, ये क्या है, पेनिस। दैट टेस्टिस प्रोड्यूस द इंपॉर्टेंट लाइन, जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, जो मैंने बताया अभी। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो मेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्पर्म्स बोलते हैं, स्पर्म सेल्स, जिसका क्या होता है, फ्यूजन होता है ना। ये देखो ये रे स्पर्म, स्पर्म। और फीमेल में तो क्या बनेंगे, फीमेल गेमेट, जिसको क्या बोलेंगे हम, वह बोलेंगे। ये जो है ये क्या है, स्पर्म है, जो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस है उनके द्वारा मिलियंस ऑफ, यानी बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। विच शो द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म, जो स्पर्म की पिक्चर है यहाँ पे दिखा रखी है, ये बुक में दे रखा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें ये क्या है, टेस्टिस है, ये 2 क्या है, टेस्टिस 1 पेयर हो गई। और ये क्या है, स्पर्म डक्ट, क्या है, स्पर्म डक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, वास्ट डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वास्ट डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
वास डिफरेंस। स्पर्म डक्ट्स को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या जाते हैं? स्पर्म जाते हैं। और ये स्पर्म जाते हैं, जो स्पर्म डक्ट है ये यूरेटर, ये देखो ये क्या है? यूरेटर है, जो कहाँ से आ रही है? किडनी से आ रही है, जिसमें क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है। ये क्या है? यूरेटर। कितने यूरेटर होते हैं? 2 यूरेटर है ये, जिसमें यूरिन आता है। और ये क्या है? ब्लेडर है। क्या है? ब्लेडर, जिसके अंदर यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। ये क्या है? ब्लेडर। और ये क्या है? पेनिस। ये है पेनिस, 1 पेनिस होता है। और ये जो है ये क्या है? यूरेथ्रा पाथ है, यूरेथ्रा। और ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली, ये जो है ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो इस डायग्राम में मैंने ऊपर वाले में दिखाई है ना, ये वाली, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे ये दिखा रखी है इसमें। लुक एट फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म। तो स्पर्म की पिक्चर है, ये देखो यहाँ पे दिखा रखी है, ये है स्पर्म। स्पर्म के कितने पार्ट दिखा रखे हैं? यहाँ पे 3 पार्ट दिखा रखे हैं। जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और जो मिडल पार्ट है, हेड, मिडल पार्ट और टेल। जो मिडल पार्ट है इसमें ये जो लाइन्स ऐसे दिखाई दे रही है, ये इस टाइप से, इस टाइप से, तो ये क्या है? इसके अंदर ऐसे तिरछे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके द्वारा क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्पर्म को वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाले जो है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? टेल। जो टेल है ये स्पर्म को लोकोमोशन में क्या मूवमेंट में हेल्प करती है, मोशन प्रोवाइड कराती है ये टेल। क्योंकि जो स्पर्म है इनको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहाँ तक पहुँचना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुँचना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं? साइज में वेरी स्मॉल होते हैं। इट्स हैज ए हेड। एक स्पर्म के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, हेड, ए मिडल पीस एंड ए टेल। डज इट अपियर टू बी ए सिंगल सेल। और ये क्या है? एक सिंगल सेल है। ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे क्या है? ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल की फॉर्म में ये स्पर्म। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म है वो प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्म प्रोड्यूस किस में होते हैं? तो किस में होते हैं? टेस्टिस में। वेयर डू स्पर्म प्रोड्यूस? तो आंसर हो जाएगा टेस्टिस। व्हाट पर्पस डू द टेल इन ए स्पर्म सर्व। तो इससे टेल का क्या वर्क है? सर्व मीनिंग वर्क। इसका क्या वर्क है टेल का? जो मैंने अभी बताया, इसको ये मोशन प्रोवाइड कराता है स्पर्म को टेल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो।